तो आज हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ब्लेसिंग क्यों रुकी रहती हैं, जो आप चाहते हो वो क्यों नहीं होता आपके लाइफ में। कई बार आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की हजूरी में बैठते हो, परमेश्वर से आप मांगते हो चीज़ों को, और क्या होता है आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। और कई बार आप निराश हो जाते हो कि मुझे वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं जो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, या जो मुझे चाहिए वो परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपनी हजूरी में, परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है, परमेश्वर ने आपको अपना संतान बनाया है। तो परमेश्वर ने क्या कहा आपको? परमेश्वर ने कहा यदि तुम आत्मा के अनुसार बुलाए गए हो तो अब क्या करो। अब आपने क्या करना है? अब आपने आत्मा के अनुसार चलना है। जब आप परमेश्वर में आते हो और आपकी सारी इच्छाएं वही होती हैं जो आप पहले जी रहे थे, तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होती। तो क्या होता है जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप कुछ मांगते हो, या जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो चीज़ें जब आपकी लाइफ में नहीं पूरी हुई दिखाई देती हैं तो आप निराश हो जाते हो। क्या परमेश्वर ने मुझे बुलाया है? क्या परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा? क्या परमेश्वर मुझे ये चीज़ें देगा जो मैं मांगता हूँ? जैसे परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 5:16 में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि अगर आप बुलाए गए हो तो मसीह के आत्मा से चलो, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को बिताओ जिस आत्मा के द्वारा आप बुलाए गए हो। जब आप मसीह यीशु में आते हो फिर भी आपकी इच्छाएं वही हैं, आपकी अभिलाषाएं वही हैं, आपके काम वही हैं जो पहले थे। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को आत्मा के अनुसार लेकर आओ, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार आप ना चलो। जब तक शरीर की अभिलाषाएं आपके जीवन में काम करती हैं, जब तक ये इच्छा चलती रहेगी, तब तक क्या होगा? आपके जीवन में वो बिगेस्ट ब्लेसिंग नहीं आएगी जिस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। या जो चीज़ आप परमेश्वर से मांग रहे हो वो चीज़ें आप नहीं देखोगे अपनी लाइफ में जब तक आप शारीरिक लालसाओं के अधीन हो, क्योंकि आप शरीर की लालसाओं को मिटा नहीं पा रहे हो आत्मा के अनुसार। और उसके बाद परमेश्वर आपको वो चीज़ें नहीं देता है जब तक कि आप अपने शरीर पर काबू ना कर लो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 6:8 में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि वो हमें अनंत जीवन देगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने रूल्स बनाए हैं, अपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमें आत्मा के अनुसार चल के ही क्या होगा, हमारे जीवन वो अनंत जीवन में हम पहुंच सकते हैं। यदि आप शरीर के अनुसार चल रहे हो और उसके बाद आप सोच रहे हो कि क्या मैं अनंत जीवन पा सकता हूँ, क्या मैं वो ब्लेसिंग पा सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है। इसीलिए कभी भी परमेश्वर उन्हें आशीषित नहीं करता है जो अभी भी शारीरिक लस्ट में पड़े हुए हैं, अभी भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं। वो चर्च तो जाते हैं, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो बाइबल तो पढ़ते हैं, पर वो अपने अंदर कुछ चेंज नहीं, कुछ बदल नहीं रहे हैं। तो क्या होता है आपकी लाइफ में? आप अनंत जीवन को नहीं देखते हो, आप वो ब्लेसिंग को नहीं देखते हो, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को डिले देखते हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि यदि आप बुलाए गए हो तो आत्मा के अनुसार चलो। तो आपने क्या करना है? जो परमेश्वर का आत्मा है जिस अनुसार वो आपको चलाना चाहता है उस अनुसार चलो। जब आपको पता है कि परमेश्वर का वचन इन सब चीज़ों से मना करता है, हर एक वो गलत काम परमेश्वर चाहता है कि आप छोड़ दो अपनी लाइफ में। झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की निंदा करनी, कोई ईर्ष्या रखना, कोई बैर रखना, किसी से झगड़ा करना, या किसी को माफ़ी नहीं देना, या व्यभिचार करना, कोई भी लस्ट है जो आपके अंदर पाई जा रही है, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है पहले इनको निकालो अपने अंदर से। जब ये जाएंगी तो क्या होगा? आपके अंदर आत्मा के फल आएंगे। जब आत्मा के फल आएंगे, आप उसके अनुसार चलना शुरू करोगे तो वचन पूरा होगा कि आप जब आत्मा के लिए बोते हो तो आत्मा के द्वारा क्या होगा? अनंत जीवन आपकी लाइफ में आएगा। जब आप आत्मा के फलों को अपनी लाइफ में डेली देखते हो कि आप वही कर रहे हो जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, ये परमेश्वर के आत्मा का जो फल है वो आपके अंदर दिखाई देते हैं और आप उन्हीं अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हो, तो फिर ये वायदा आपके जीवन में पूरा होता है कि आप अनंत जीवन की कटनी को काटोगे। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में पूरा होता है। तो शरीर की अभिलाषाओं से भागो। ये जब तक आपके अंदर शरीर की अभिलाषाएं रहेंगी तब तक आप अपनी लाइफ में उस मुकाम तक, उस ऊंचाई तक, या उस ब्लेसिंग तक, या उस बुद्धि की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते जो परमेश्वर की ओर से हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़ेंगे? इफिसियों 2:3 में लिखा है, इनमें हम भी सब
कि सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। वो कह रहे कि जब पहले तुम शरीर के अनुसार दिन को बिताते थे, शरीर की इच्छा को पूरी करते थे और उसके बाद अपनी मन की इच्छा को पूरी करते थे, अपने इमोशनल इच्छाओं को पूरी करते थे, तो परमेश्वर कह रहे कि आप उस स्वभाव से क्या हुए, आप क्रोध की संतान हो, आप शरीर की संतान हो, आप वो अनंत जीवन तक नहीं जा सकते जब तक ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में पाई जाती हैं। कई बार देखते हो कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर शारीरिक अभिलाषाएं हैं, लालसाएं बहुत तरीके की होती हैं। कई बार आपके मन में चीज़ें आती कि नहीं ऐसा कर ले, 2 मिनट के लिए आपको सुकून मिल जाएगा। कई बार मानसिक इच्छाएं आती हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में होती हैं। आपको लस्ट होती है किसी चीज़ की जो गलत होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। कई बार वह विचार कि जब हम मूवीज़ देखते हैं आपको लगता है कि 2 मिनट मूवी देख लूँगा, मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ, मैं गलत मूवी देख रहा हूँ, मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ, मैं देख ही रहा हूँ। वो क्या है? वो आपकी मानसिक इच्छाएं हैं जो शारीरिक लस्ट है, वो शारीरिक लस्ट में आती है। ये एक सिन है जो आपको ऐसे तो दर्शाती है, वो आपको मोटिवेट करती है कि आप कौन सा शरीर का गलत काम करो। आप तो देख ही रहे हो, बट आपको पता है देखना भी पाप है। आपके अंदर मानसिक इच्छाएं आ रही है, आप देख भी रहे हो तो आपने पाप कर लिया है, आपने गलत कर लिया, आप मानसिक इच्छाओं को पूरी कर रहे हो। कई बार जो चीज़ें गलत होती हैं वो भी करने लग जाते हैं। आप अपनी मानसिक इच्छाओं को क्यों पूरी करने की कोशिश करते हो? ये एक लस्ट है। जब तक ये आपके शरीर में पाई जाती हैं, जब तक आप इनको पूरा करने का प्रयत्न करते रहोगे, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर नहीं लेके जाएगा। आपको बिल्कुल मजबूत होना है कि आपको शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है तो उसकी मदद से क्या करना है, आपने उस हर एक शरीर की लालसाओं को क्या करना है, मारना है। आप नहीं मार सकते शरीर की लालसाओं को, लेकिन परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि उसकी मदद के द्वारा हम क्या करेंगे, उस शरीर की लस्ट को हम मिटाएंगे। प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, परमेश्वर की हजूरी में जाने के द्वारा हम उस शरीर की लस्ट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम उसकी मदद से इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो ध्यान रखें कि कई बार चीज़ें करने से आप पापी नहीं ठहरते, कई बार चीज़ें सोचते भी हो आप, तो जो गलत है वो क्यों सोचते हो आप, वो भी एक लस्ट है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ घूमने जाऊंगा तो 2 मिनट मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, भले ही मेरा कुछ भी जाए, भले ये गलत हो, भले ही मुझे इससे मिलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ मिलना। क्यों? क्योंकि 2 मिनट के लिए मुझे शांति मिल जाएगी। वो भी एक लस्ट है। आप इस लस्ट के शिकार मत होइए। जो चीज़ें परमेश्वर ने आपको नहीं दी है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको इधर उधर से ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप इधर उधर से ढूंढेंगे, 2 मिनट की खुशी के लिए आप कुछ भी ऐसा करेंगे जो परमेश्वर का वचन नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे, आप शरीर की अभिलाषाओं में ही जी रहे हैं। आपने उसे मारा ही नहीं है, पर जब तक आप उसे मारेंगे नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी से, तब तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कई बार नहीं मिलता है। और परमेश्वर कई बार इंतज़ार करता है कि आप आत्मा में पूरे आ जाएं, परमेश्वर के वचन में चलना शुरू हो जाए, तब आपके जीवन में बिगेस्ट ब्लेसिंग आती है, तब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों की ओर लेके जाता है। तो अपने लाइफ में ध्यान रखें छोटी छोटी इच्छाओं का, क्या ये शारीरिक है, क्या ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है, यह आपको देखना है। प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा जब आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हो तो क्या होता है, आप अलर्ट रहते हो। आपके अंदर कोई भी लस्ट आती है तो आपको पहले ही अंदर से अनुभव हो जाता है कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। परमेश्वर का आत्मा आपको संकेत करता है कि ये शारीरिक लस्ट है। पर जब आप प्रार्थना में नहीं रहते हो, जब आप फास्टिंग नहीं करते हो, हजूरी में दिन परमेश्वर की हजूरी में नहीं रहते हो, तो क्या होता है, आप उसके शिकार हो जाते हो, क्योंकि आपको संकेत देने वाला कोई नहीं, आपको बताने वाला कोई नहीं है कि ये शारीरिक अभिलाषा है, ये शैतान की ओर से है। जब तक आपको पता नहीं लगेगा, आप कई बार क्या होते हो, इन चीज़ों से फ्री नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कौन सा पता था। तो पता आपको तब लगता है जब आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हो। तो जब लस्ट उठती है किसी भी चीज़ की, तो आपको आत्मा के द्वारा पहले ही पता लग जाता है कि ये गलत है, मुझे ये नहीं करना है। पवित्र आत्मा आपको बताता है। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी आपके जीवन में है। अगर आप प्रार्थना करते हो और परमेश्वर की हजूरी में अगर आप बने हो, तभी शारीरिक जो अभिलाषा है उनको आप मार सकते हो, अदरवाइज़ आप उसे मार भी नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए प्रार्थना ज़रूरी है, परमेश्वर की हजूरी ज़रूरी है, पवित्र आत्मा के कार्य आपके जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि उसी आत्मा के द्वारा क्या करोगे, आप शरीर की अभिलाषाओं को मारोगे। शरीर की अभिलाषा जैसे जैसे मिटती जाती हैं, आत्मा के जो फल हैं वो आपके जीवन में आना शुरू होते हैं। और जब आत्मा के फल आपके जीवन में
काम करने लग जाती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा जब आप चलते हो तो क्या होगा, अनंत जीवन को पाओगे। तब परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में पूरा होता है। इसीलिए जब भी कोई मसीह में आता है उनको लगता है कि अनंत जीवन कहाँ है, मुझे तो नहीं मिला अनंत जीवन, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं तो अभी भी दुखी हूँ, मैं तो अभी भी परेशान हूँ, मैं तो अभी भी चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि अभी भी आपने क्या किया है, शरीर की लालसाओं से आप फ्री